हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल कॉर्नर अंजुम। तो फ्रेंड्स, मेरी प्यार है या सज़ा नावल की स्टोरी अब लास्ट में पहुंच चुकी है। अब सागर अपनी मौत के बहुत करीब है और सरिता उससे मिलने जा रही है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, तो सुनिए। तो क्या यही वजह थी सागर मुझसे दूर हो गया था। सरिता की आंखों के सामने उसकी आखिरी मुलाकात घूमने लगी थी। एक एक पल, एक एक बातें याद आ रही थी। क्या सागर तभी जान गया था अपनी बीमारी के बारे में। उसे ब्रेन ट्यूमर है, तभी वो पत्थर की मूरत बनकर अपने फैसले पर अड़ा रहा था। हे भगवान, हे कान्हा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। ये मुझसे क्या हो गया। मैंने भी साहिल से शादी कर ली और सागर अकेला अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच परेशान होता रहा, गम उठाता रहा। कितनी तकलीफ़ अकेले ही बर्दाश्त करता रहा और मुझे खुशी देने के लिए खुद गम के कांटों पर चलता रहा। मेरा दिल कहता था वो मजबूर था, लेकिन इतनी बड़ी बात और उसने मुझे बताया नहीं। कहता था वो मजबूर था, लेकिन ये मजबूरी। ओह सागर, ये तुमने क्या किया। मुझे तुमने जीते जी ही मार डाला है। ड्राइवर, गाड़ी तेज़ चलाओ। सुना नहीं तुमने, और तेज़, बहुत तेज़ चलाओ। रजनी ड्राइवर पर जैसे बरसी पड़ी थी। बस मेम साहब पहुंचने ही वाले हैं, आप शांति रखिए, मैं गाड़ी तेज़ ही चला रहा हूँ। सरिता और रजनी का बुरा हाल था। सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। सोच समझ कर सब खत्म हो चुकी थी। इतना बड़ा सदमा और ऐसे आखिरी वक्त में सब कुछ बस से बाहर हो चुका था। ओह, ये क्या हो गया। दोनों बेतहाशा रोए जा रही थी और एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी। घर आ चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सामने ही छोटा सा गेट था। रामू काका जल्दी से बाहर आए। वो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। सरिता और रजनी उतरती है। दोनों तरफ छोटा सा लॉन, बीच से रास्ता, फिर बरामदा। ठीक सरिता के घर की तरह लग रहा था। रामू काका और कहे, चलिए बिटिया, और दोनों को अंदर लेकर आ गए। सरिता को देखकर बोले, बेटी तुम सरिता हो ना। सरिता बोली, हाँ काका। सोच रही हो मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, लेकिन बिटिया तुम तो यहाँ पहले से ही मौजूद हो। चलो जल्दी अंदर चलो। सरिता और रजनी दौड़ती सी, हैरान परेशान सी अंदर आती हैं। काका, सागर कहाँ है। दोनों साथ ही बोल पड़ती हैं, चलो सागर बाबा के पास ले चलूँ। रजनी और सरिता सागर के रूम में आ जाती हैं। रजनी अंदर चली जाती है। सागर बेड पर अधलेटा सा सो रहा है। रजनी दौड़कर उससे लिपट जाती है। सागर, मेरे भाई, क्या हुआ है तुझे। हे भगवान, तूने अपनी क्या हालत बना ली है। उसे देखकर बेतहाशा रोने लगती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। सागर बहुत कमज़ोर हो गया था। उदास आंखें और शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मेरे भाई। बता मुझे, क्यों छुपाया मुझसे ये सब। क्यों खुद का ही दुश्मन बन बैठा। बता बता मुझे सागर। तूने तो मुझे जीते जी मार डाला मेरे भाई। ऐसा क्यों किया तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रामू काका पास ही खड़े थे। बोले, रजनी बेटी, डॉक्टर साहब तो 3 महीने पहले ही जवाब दे चुके थे, लेकिन सागर बाबा ने तुम्हें नहीं बताने दिया और रात दिन काम में खुद को लगाए रखा। मुझे सख्त मना किया था कि किसी को भी नहीं बताना। रजनी सागर के पास बैठ जाती है। उसका बेजान सा हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, कितना धोखेबाज है तू मेरे भाई। मुझे कितना पराया कर दिया। अकेला ही इतनी बड़ी तकलीफ़ से जूझता रहा और मुझे खबर भी नहीं होने दी। क्यों किया सागर। बता, मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी। रजनी रोए जा रही थी। हल्की सी हंसी आ जाती है सागर के होठों पर। बड़ी ही डूबती सी आवाज़ में बोलता है, दीदी, मौत से मोहब्बत हो गई थी ना, इसीलिए मैं सबको भूल गया था। सागर की डूबती आवाज़ सुनकर सरिता का दिल डूबने लगा था। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू लुढ़कने लगे थे। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो सागर को देख रही थी, लेकिन सागर को नज़र नहीं आ रही थी। सागर बोला, मेरी मौत निश्चित थी दीदी। मैं लाइलाज हो चुका था। आप कुछ नहीं कर पाती। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे यह बात छिपाई। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरिता नहीं आई कहकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। आती भी कैसे, जानता हूँ, अब पराई हो गई है ना। फिर वो तो मुझसे नफ़रत करती होगी। मैं उसका गुनहगार हूँ दीदी। उसकी आंखों में प्यार के सपने सजाकर उसे खुद को भूलने की सज़ा तो दे आया था। उसके प्यार को मैं जो सज़ा बना आया था, उसकी तो सज़ा यही है ना। मैंने सही किया ना दीदी। अगर वो जान जाती तो कभी मुझे नहीं छोड़ती, मैं जानता था।
कहते कहते सागर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। सागर की बात सुनकर उसकी तकलीफ़ महसूस करके सरिता का कलेजा फटा जा रहा था और आंसू बहाकर उसका आंचल भिगो रही थी उसकी आंखें। लेकिन वो सांसें थामे दीवार से टिककर खड़ी थी। सागर कुछ देर बाद बोला, दीदी मैं अपनी बदकिस्मती का साया उस पर कैसे पड़ने दे सकता था। वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाती दीदी। सरिता से रहा न गया, आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इतना कमज़ोर समझा था अपनी सरिता को। सागर, तुमने मुझे बहुत पराया कर दिया।